हेलो स्टूडेंट्स, आज एक स्टूडेंट ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, और इस क्वेश्चन के बारे में मेरे दिमाग में पहले कभी आया नहीं, लेकिन अगर उस स्टूडेंट ने पूछा है तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको ज़रूर दूंगा। उस स्टूडेंट ने क्वेश्चन ये पूछा था कि एक स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वर्षा की बूंद, मतलब पानी की बूंद, उसका वेग एक निश्चित वेग से ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ पाता है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। तो देखिए, ये क्यों नहीं बढ़ पाता। आपने फिजिक्स के अंदर एक टर्म पढ़ी होगी, सीमांत वेग। ठीक है, मतलब जब एक वर्षा की बूंद स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरती है तो नीचे की ओर उसका भार बल लगता है, मतलब उस वर्षा की जल का जो भार होता है वो नीचे की ओर लगता है। तो उसके ऊपर की ओर कुछ बल लगते होंगे जो उसका वेग कम करते हैं। तो कौन कौन से बल लगते हैं? एक तो उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल क्या होता है? जब एक वस्तु किसी एक माध्यम में गिरती है तो माध्यम के कण उसकी गति के विपरीत बल लगाते हैं, उस बल को उत्प्लावन बल बोलते हैं। जैसे अगर हम पानी में कूदते हैं तो पानी हमें वापस ऊपर की ओर उछालता है, इसको उत्प्लावन बल बोलते हैं। इसी तरीके से जो हवा है नीचे गिरती हुई बूंद को ऊपर की ओर उछालती है। ये बल बहुत कम मात्रा में लगता है, इसलिए इसकी वजह से बहुत कम इफेक्ट आता है वर्षा की बूंद पर। इसके अलावा एक दूसरा बल और होता है जिसको हम श्यानता बोलते हैं, क्योंकि श्यानता क्या होती है, एक किसी द्रव में जब हम कोई दूसरी वस्तु गिरते हैं तो वो वस्तु उसको नीचे की ओर जाने से रोकती है, मतलब उसका वेग कम कर देती है, उसको श्यानता बोलते हैं। ठीक है, तो उस श्यानता की वजह से भी उसके वेग में कमी आती है। इन दोनों की वजह से वेग में कुछ कमी आ जाती है। तो यहाँ पर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, देखिए फिजिक्स का वो फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, जिसको बोलते हैं सीमांत वेग। ठीक है, लिमिटिंग वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला ये होता है 2/9 रो माइनस सिग्मा आर स्क्वायर जी अपॉन नीटा। यहां पर देखो, यहां पर ये सीमांत वेग है। ठीक है, यहां पर रो और सिग्मा, रो है जो पानी की बूंद है उसका घनत्व, रो पानी की बूंद घनत्व है, ये हवा का घनत्व है। आर जो पानी की बूंद है उसकी त्रिज्या है। ठीक है, क्योंकि पानी की बूंद गिरते वक्त कैसी होती है, गोलाकार होती है, तो उसकी कोई त्रिज्या होती है। जी गुरुत्व त्वरण है। ठीक है, और नीटा, नीटा क्या है यहाँ पर? नीटा यहाँ पर देखो, इसके कई टर्म होते हैं, लेकिन यहाँ पर अपरूपण विकृति मान सकते हैं एक ऐसी कंडीशन में जब वस्तु कहीं पे रुकी हुई है। ठीक है, मतलब एक फोर्स दूसरी वस्तु के ऊपर लगा हुआ है, तब जाकर इसको हम इस तरह से मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो हम इसको पॉइजन रेशियो नहीं, इसको आप नीटा ही मानकर चले। ठीक है, एक कांस्टेंट की तरह काम करता है ये। तो यहाँ पर देखो, यदि इन दोनों में कुछ अंतर है तो वेग को कम करेंगे। यदि इनका दोनों की वैल्यू बराबर हो जाती है तो ये वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, अगर ये वैल्यू 0 हो जाती है तो इससे अगर सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, v की वैल्यू 0 आ जाती है। इसका मतलब अगर हम पानी के अंदर पानी की बूंद गिराएंगे तो उसका वेग तुरंत ही 0 हो जाएगा, लेकिन हवा के अंदर पानी की बूंद गिराएंगे तो उसका वेग एकदम 0 ना होकर कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखो इसकी वैल्यू फिक्स होती है। आर, आर क्या है? वर्षा की जो बूंद है उसकी त्रिज्या फिक्स होती है। ये फिक्स वैल्यू है, ये फिक्स वैल्यू है, मतलब ये सारी कांस्टेंट वैल्यू हैं। पानी और हवा के लिए सारी चीज़ ये सब कांस्टेंट हैं, तो इसका वेग भी एक कांस्टेंट निकल के आता है। इनसे निकलने वाली वैल्यू भी कांस्टेंट होगी, मतलब v का मान एक नियत होगा, मतलब एक निश्चित लिमिट से या एक निश्चित नियत वैल्यू से ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा। यही कारण है कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई जो वर्षा की बूंद होती है, पानी की बूंद होती है, उसका वेग एक निश्चित वेग से ज़्यादा नहीं बढ़ पाता है। ठीक है, तो ये आपकी समस्या का सॉल्यूशन था। अगर आप चाहें, आपके एग्जाम में आता है ये प्रश्न, तो आप लिख सकते हैं। ये प्रश्न डिप्लोमा पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर के अंदर जो फिजिक्स है उसके अंदर 2009 में पूछा गया था। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपसे भी पूछ ले, आप 11th क्लास में पूछ सकता है इसके बारे में, या फिर हो सकता है कि आपसे ITI में भी पूछ सकता है, या फिर यहाँ जैसे ITI में कहाँ पर, जैसे मैकेनिकल से संबंधित कुछ ट्रेड होते हैं उनमें पूछ सकता है, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर पूछ सकता है, या फिर डिप्लोमा फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर पूछ सकता है। तो बहुत सारी जगह हैं पूछने की, तो आप ध्यान रखें इस चीज़ को। ठीक है, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में। धन्यवाद।